एक ऐसे वक्त में जबकि ईरान, अमेरिका, मज़ाकरात और मज़ाकरात से ज़्यादा एक और जंग का ख़तरा इंतहाई हसास है। एक यकीनन पाकिस्तान के जो रवायती दुश्मनी होंगे, भारत तो खैर ओपन है, इसराइल भी ओपन है, और जो इस बात पर बड़ा हसद कर रहा है, जेलस कर रहा है कि पाकिस्तान सालसी के एतबार से इतना आगे क्यों बढ़ गया कि उसे दुनिया की बड़ी बड़ी मुमलिकतें उसके किरदार को सराह रही हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के मुतबर तरीन अंग्रेज़ी अखबार ने जुमे के दिन सफ़े अव्वल पर यह ख़बर दी, और वो भी फ़ौरन ऑफिस की ब्रीफिंग के दौरान, कि सदर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के हवाले से ये ख़बर छपी है कि उन्होंने अमेरिकन के साथ ईरान के जोहरी तवानाई के प्रोग्राम को शेयर किया है। इंतहाई शर्मंगेज़ ख़बर है, इसलिए कि यानी पाकिस्तान जो इस वक्त बहुत पुरएतमाद मुल्क है। हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शायद आज भी जा रहे हों, 2 बार दौरा कर चुके हैं। ग़ालिबन 2-1 महीने में ईरान के जो प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जितने दौरे किए होंगे शायद किसी मुल्क के नहीं किए हों। इसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दौरे किए होंगे। और एक हसास इशू, जब ये पूरा जो जंग जो 35 रोज़ा ख़त्म हुई हो, जिसमें बड़ा अहम किरदार था, और ये बैक वक्त ईरान और अमेरिका जो शदीद दुश्मन है, उनका एतमाद हासिल करना और इस मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना एक बहुत काबिल कदर काम पाकिस्तान का हुआ। और यकीनन क्रेडिट उसमें वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को जाएगा, इसीलिए उन्हें टारगेट किया गया, जिसका यकीनन ना ईरान करेगा, न कोई साहिब राय। मुझे अब तौर पर अपने मीडिया से, सोशल आप मीडिया कहते हैं जी, मैं भी आता हूँ उससे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो फेक न्यूज़ का रुझान है, आज से नहीं, इसे दहाइयों से है। हम अभी समझते हैं ना कि एक बहुत बड़ा अखबार में देखता हूँ कि सफ़े अव्वल पर बाई लाइन एक ख़बर छापता है, और वही नुमाइंदे की उसको शायद सस्पेंड भी किया जाता है, रखा भी जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। 3 दहाई बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गए। मुझे याद है कि शायर अवाम हबीब जालिब कराची प्रेस क्लब के मेहमान थे, मोहतरम अब्दुल हमीद छापड़ा सदर थे, और मैं सेक्रेटरी था। ज़िया उल हक का दौर था, एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, और वहाँ उस फंक्शन में तमाम मरकज़ी क़यादत थी जो ज़िया मुखालिफ थी। अगले दिन, उस ज़माने में नवाए वक्त का तूती बोलता था, सबसे बड़ा अखबार समझा जाता था, और मुहिब्बुल वतनी के एतबार से अपने को वो समझता था कि उसका कहा हरफ आखिर है। और वहाँ भी यानी मुझे अगर मैं ज़ोर डाल दूँ तो ग़ालिबन नवाए वक्त के ज़रिए ख़बरें चलती थीं। लंदन प्लान, अकबर बुकटी और 2-4 बलोच लीडर बैठ गए, पठान, मलिक ग़ुलाम जिलानी, कि लंदन प्लान सुनते रहे। और उसकी बुनियाद पर आपको याद होगा कि हैदराबाद साजिश केस ही पूरा बन गया, और उसके जो नुमाइंदे थे उनको सुल्तानी गवाह के तौर पर पेश किया गया। तो इस नवाए वक्त अखबार ने बैक पेज पर ख़बर छापी कि कराची प्रेस क्लब में शायर अवाम हबीब जालिब के एजाज़ में जो तकरीब हुई है, उसके लिए इंडियन हाई कमिश्नर की जानिब से इन्हें 25,000 रुपये मिले हैं, और 1 क्रेट विस्की का। खैर, हम सुबह पढ़ के हैरान रह गए, और मैंने कहा उस ज़माने में टीवी तो था नहीं, ना और कोई मीडिया, नवाए बहुत पढ़ा जाता था। आज तो मादूम हो चुका है, अखबार भी, टीवी भी निकला था। खैर, हमें जब पता चला कि उस वक्त निज़ामी साहब नवाए वक्त के गुरु मंदिर में कराची में दफ्तर होता थे, मैं और अब्दुल छापड़ा वहाँ गए। निज़ामी साहब एक सादा आदमी थे, बाल न्यूज़ रूम में बैठे थे। हमने कहा निज़ामी साहब, ये छापड़ा साहब ने कि कैसे ख़बर छप गई। वाक़ अव्वल तो उसमें एक सुकम ये था कि वो ख़बर दी गई थी NNI इस्लामाबाद की बाई लाइन से। अब और कीजिए, जो ज़रा सा भी सहाफ़त का इदराक रखता है, या साहिब राय है, या आम आदमी भी समझता है, एक वाक़या की ख़बर, जो वाक़या कराची में हुआ है, ख़बर NNI, मशहूर ये था कि शायद कोई न्यूज़ लीक नवाज़ शरीफ की है, पता ही थी या नहीं, अभी तक मौजूद है। बहरहाल उसकी सफ़े अव्वल उसकी ख़बर सफ़े अव्वल पे लगती थी ज़िया उल हक के दौर में, ये उसने दी है। यानी NNI की ख़बर इस्लामाबाद का नुमाइंदा कराची से दे रहा है कि कराची में वाक़या हुआ। तो छापड़ा साहब ने कहा, निज़ामी साहब, आप और आपका ख़ानदान माशाल्लाह सहावत में ये मकाम रखता है, हमें तो ये उम्मीद नहीं थी कि ये छपेगी। और आप जानते हैं कि अगर
कोई वाक़या लाहौर में होगा तो लाहौर का रिपोर्टर देगा, चीफ रिपोर्टर देगा, कराची में आपका ब्यूरो है, एडिटर है, ये कैसे छप गई खबर। और दूसरे इसमें लिखा है कि 1 क्रेट विस्की और 25,000। छापड़ा साहब कॉमर्स रिपोर्टर थे, कहने लगे मैं अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने झोली फैलाऊं तो 25,000 क्या 5 लाख रुपए जमा हो जाएं। खाम निज़ामी साहब खामोश थे। और छापड़ा साहब जिनमें बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर था, कहने लगे निज़ामी साहब शायद आपको नहीं इल्म हो कि विस्की का केस होता है, क्रेड नहीं होता, बियर का क्रेड होता है। और अगर 12 एक अगर आप कहते हैं कि एक क्रेट में विस्की आई 12 ब्लैक लेवल की बोतलें, तो अगर उस वक्त जो 30-40 सहाफ़ी थे उन सब ने ड्रिंक की होती तो कम से कम उस रात को शहर में 5-6 एक्सीडेंट हो चुके होते। खैर निज़ामी साहब ये तो नहीं कहूँगा कि वो शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं। हमने ये कहा कि जहाँ ये खबर छपी है वहीं तरदीद छपेगी। खैर छापड़ा साहब ने मुझे हुक्म दिया, मैं शागिर्द था, हमने तरदीद दी और वहाँ वो खबर लगी अगले दिन। आज अगर कोई ये कहता है कि जनाब ये जो फेक न्यूज़ के बारे में ये जो लगाई जाती हैं, लगवाई जाती हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, पार्टियां हैं, लोग हैं, लगवाते हैं, लेकिन तरदीद क्यों नहीं आती। और ख़ास तौर पर देख रहा था कि एक बड़ी खुशशक्ल खातून अभी जो सोशल मीडिया चल रहा है ना उसमें मादत के साथ एक और खातून सहाफ़ी के बारे में इंतहाई पता नहीं क्या खबर दे रही थी। मेरा तो ये ख्याल था कि जो जो खातून सहाफ़ी इस वक्त इस तरह की खबर बाकायदा दे रही हैं उस पर उनको जाके साइबर क्राइम में केस देना था, लेकिन नहीं होता। बात शुरू हुई थी इसाक डार साहब से और फ़ी ज़माना गो के हुकूमत ने साइबर क्राइम और पी का ऑर्डिनेंस और बेशुमार कवानीन लगाए हैं। ये और बात है कि इनमें से बेशतर कवानीन का मकसद और हाँ तरामीम लाए हैं कि ह्यूमन राइट पर कतगन लगाया जाए, इंसानी हुकूक पर कतगन लगाया जाए। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि फ़ेक न्यूज़। और मैंने एक दिन जब अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारा साहब थे 5-6 माह पहले, कुछ सहाफ़ियों को बुलाया गया था, मरहूम इरफान सिद्दीकी मौजूद थे, और मैंने कहा आपके अखबार में कितनी बड़ी फ़ेक न्यूज़ लगी है। तो आप हुकूमती फ़ेक न्यूज़ लगवाते हैं और फिर उसकी तरदीद भी करवाते हैं, इससे लोगों को मौका मिलता है। लेकिन ये खबर जैसे मैंने कहा कि इसहाक डार साहब की कि उन्होंने ये दी, और डॉन अखबार ने अगर ये खबर दी है, चले नाम ही निकल आया वरना मैं आमतौर पर नहीं देता, अंग्रेज़ी अखबार ने ये खबर दी है तो यकीन मुतबर ज़राए से दी होगी। यानी आपको भी इल्म है, मैं कोई अफवाहों पे प्रोग्राम थोड़ी करता हूँ। अफवाहों को सफ़े अव्वल पर उसकी तरजीह थोड़ी छपती है। उन्हें जिस जिस जगह से ये खबर आई है वो मुस्तनद इदारा होगा। अब तक हुकूमत को चाहिए था और शायद होगा कि वो उस इदारे, चाहे वो बाहर का अमेरिका का कोई अखबार हो, चैनल हो, शख्सियात की जिक्र नहीं करता, वो लंदन में एक साहब बैठे होते हैं, अपने को साबिका मेजर कहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, इस तरह बेशुमार लोग बातें। और एक और बात है कि ये लोग जो पाकिस्तान से बाहर अपना मीडिया चला, सोशल मीडिया चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, लाखों उनके फॉलोवर हैं, कहते हैं जी कमा भी रहे हैं। सॉरी टू से पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करना बड़ा आसान है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जी वो बड़ी गद्दारी के मरतकब हो रहे हैं, लेकिन जुर्रत हिम्मत की बात यह है कि पाकिस्तान आए, यहीं बैठें। 40 साल से मैं प्रिंट की सहाफ़त कर रहा हूँ, 25 साल से स्क्रीन की कर रहा हूँ। मेरी तरह बहुत सारे लोग, मैं नाम भी ले सकता हूँ, हामिद बीर हुए, हमारे बहुत सारे दोस्त हुए, कर रहे हैं प्रोग्राम। तो बात यहाँ ये शुरू हुई थी कि ये जो अंग्रेज़ी अखबार में फ्रंट पेज पर ख़बर लगी, उससे ये ख़बर बाहर आई कि इस तरह का वाक़या और हुआ कि हमें पर इल्ज़ाम लगाया गया। और यकीनन इसमें दुश्मन रवायती दुश्मनों का होगा, गो के कोई यकीन नहीं करेगा। इसका तरदीद भी आ चुकी, लेकिन ख़्याल रखा जाए कि इस तरह का ख़बर बहुत ख़तरनाक संगीन नताइज पेश कर सकती है।